अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजीज साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना को राज्य सरकार से चलाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। इससे पहले भी माननीय मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख चुके हैं। इसके अलावा दर्जनों बार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक माननीय मंत्री जी से मिल चुके हैं। प्रत्येक बार माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया। इसके अलावा माननीय कैबिनेट मंत्री से भी अल्पसंख्यक कल्याण के कई बार मदरसा आधुनिकीकरण टीचर मिल चुके हैं। माननीय कैबिनेट मंत्री जी के कई प्रोग्राम में मदरसा आधुनिकीकरण टीचर शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा भारत सरकार के कई कैबिनेट मिनिस्टर से माननीय मंत्री से मदरसा आधुनिकीकरण टीचर मिल चुके हैं। तमाम नेताओं से पत्र भी लिखवाए गए हैं। राज्य सरकार से योजना चलाने के संबंध में काफ़ी प्रयास किया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद आज तक मदरसा आधुनिकीकरण योजना को राज्य सरकार से चलाने पर कोई भी सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2024 में राज्य सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना में जो अंशदान था उसको बंद करने का आदेश जारी किया था और आनन फानन में इस योजना का बजट का हेड ही राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में योजना को बंद करने का फाइनल लेटर जारी कर दिया। तो इस तरह से योजना पूरी तरह से बंद हो चुकी है और मदरसा आधुनिकीकरण टीचर 6.5 साल से करीब 7 साल हो गए जब से मानदेय नहीं मिला है और मदरसा टीचर भुखमरी के शिकार हैं। कई टीचर आत्महत्या कर चुके हैं। इतनी आर्थिक तंगी में मदरसा टीचरों ने गुजारा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। साथियों, तमाम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे टीचर हमारे डालते रहते हैं जिनको जानकारी नहीं है कि भाई मदरसा आधुनिकीकरण टीचरों ने अगर मुकदमा न दायर किया होता तो राज्य सरकार से योजना चल जाती और राज्य सरकार को पार्टी बना दिया है मदरसा आधुनिकीकरण कोर्ट में। आपको बताना मैं चाहता हूं कि मुकदमा दायर किए साल खाड़ हुआ है और केंद्रांश राज्यांश जो 100% में जो 40% 60% वाला है वो करीब 7 साल से नहीं मिला है। तो अगर सरकार इतनी हितैषी तो आप लोगों का मानदेय 7 साल में क्यों नहीं दे दिया। दूसरी बात, जो मुकदमा दायर किया गया है वो योजना पे मुकदमा नहीं है। ये मुकदमा केवल बकाया मानदेय व भुगतान के लेकर दायर किया गया। तो बकाया मानदेय पर मुकदमा दायर किया। माननीय न्यायालय ने 4 साल के पेमेंट का आदेश भी कर दिया। अगर राज्य सरकार इतना ही मदरसा टीचरों की हितैषी है तो आनन फानन में सरकार को कोर्ट के आदेश पर मानदेय का भुगतान कर देना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका में चली गई और उस मामले को लटका रखा है। हालांकि मदरसा टीचर की ही उसमें जीत होगी और मानदेय तो मिलेगा ही इंशाल्लाह। अब जब कंटेम्प्ट की कोर्ट की जो है हम लोगों ने रिट दायर कर दिया, अब नोटिस पहुंचा है अल्पसंख्यक कल्याण के प्रमुख सचिव को, तो अब हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार से उम्मीदें बहुत कम हैं। अगर सरकार मदरसा टीचरों के बारे में सोचती तो इस योजना में सभी समाज के, बहुसंख्यक समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, सभी समाज के शिक्षक थे। MA BEd करके टीचरों ने नौकरी किया था कि मदरसों में सरकारी योजना है, इसमें काम करेंगे, इसमें फ्यूचर अच्छा रहेगा। बीच मझधार में सरकार ने हम लोगों को छोड़ दिया और सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आते रहते कि मैं मदरसा का आधुनिकीकरण करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। झूठे आश्वासन, झूठे स्टेटमेंट नेताओं की तरफ से आते रहते हैं। जो टीचर आधुनिकीकरण वाले थे उनको तो मानदेय देना ही बंद कर दिया।
तो कोई उम्मीदें नहीं हैं। जो भी उम्मीदें हैं वो माननीय न्यायालय से, और माननीय न्यायालय के आदेश पर ही आप लोगों को जो भी बकाया मानदेय है उसका भुगतान होगा। इसके अलावा योजना चलाने पर मैं तो कहता हूँ कि माननीय मंत्री जी कम से कम एक ही काम कर दें कि योजना को ही राज्य सरकार से चलवा दें, और पत्र लिखने से काम नहीं चलेगा। अगर योजना को राज्य सरकार से चलवाना है तो कैबिनेट नोट बना करके माननीय कैबिनेट मिनिस्टर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाएं और हम लोगों का काम कैबिनेट में पास करवा करके करवाएं। लेटर लिख देना तो एक फॉर्मेलिटी है, लेटर लिख करके काम ख़त्म हो गया। लेटर से थोड़ी हम लोगों का काम होने वाला है। इसीलिए माननीय मंत्री से मैं मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि मदरसा आदमीगढ़ शिक्षकों की दुर्दशा को देखते हुए उनकी जो नौकरी है फिर बहाल किया जाए। अब बताइए, ज़िंदगी में जो टीचर तमाम हैं, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का हो गया। अब ऐसी टाइम में जब कोई भी हम लोगों को लेगा नहीं, टाइम बार्ड हो गया, नौकरी का समय निकल गया, ओवरेज हो गया, कुछ बचा नहीं है। जो 55 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 45 साल का है, कोई 40 साल का है, ऐसे में कहाँ नौकरी मिलेगी। लेकिन सरकार ने कम से कम बकाया मानदेय ही दे दिया होता कि टीचर अपना कोई रोज़गार कर लेते, या सरकार ने कहीं समायोजित ही कर दिया होता, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। तो मदरसों पर राजनीति बहुत होती है, लेकिन मदरसों का काम कुछ नहीं होता है। ये बहुत दुखद है, और मदरसा आदमीगढ़ शिक्षकों के लिए सरकार को सोचना चाहिए और उनका काम करने की ज़रूरत है। सभी शिक्षक साथी मजबूती से न्यायालय में लड़ाई लड़ते रहे। जो चीज़ें और हो रही हैं उनके लिए कोशिश किया जा रहा है, बार बार मंत्री जी के पास शासन में जाया जाता है कि भाई हम लोगों का काम करिए, लेकिन जब तक काम नहीं होता तब तक क्या है, कुछ नहीं है। तो इन्हीं सब बातों के साथ बहुत सारी बातें हैं, लेकिन किसी कन्फ्यूज़न में न रहिए, और सभी शिक्षक साथी मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ते रहें। ईश्वर ने चाहा तो आपका काम भी होगा और आपकी योजना भी फ्यूचर में चल सकती है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।